हेलो एवरीवन। तो अरोड़ा क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जो कैंडिडेट प्रिंसिपल के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के दिलों की धड़कन बढ़ चुकी होगी नए सिलेबस को देख के। लेकिन मैं आप लोगों से अरोड़ा क्लासेज की टीम की बिहाफ पे वादा करता हूं, आपको किसी भी तरीके की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो, न्यू सिलेबस और न्यू टीम, देखो न्यू टीम बनानी पड़ रही है। क्यों? एकदम से इन्होंने सिलेबस पलट दिया। अरे यार, ऐसा पलटा, बस जो कैंडिडेट स्टार्टिंग से लगे हुए थे तैयारी करने के लिए, उन्हों की दिलों की धड़कन इन्होंने बहुत ज्यादा बढ़ा दी। जो 120 क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी और जीएस के आने थे, वो सारे समेट दिए इन्होंने 20 क्वेश्चन पे। तो मेरे साथ सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन दे दूं, आसिम सर है। एक जबरदस्त एक्सपीरियंस है इनका साइको से रिलेटेड, चाहे वो पीएस टेट के स्टूडेंट हो, है ना, चाहे यूजीसी नेट के स्टूडेंट हो, यानी बहुत ज्यादा पिछले 5 सालों से इनका एक्सपीरियंस रहा है टीचिंग में, है ना, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभी देखो, आज की डेट में रिजल्ट भी आया पीएस टेट का ना। मजेदार सबसे जबरदस्त बात है, हमारा इंस्टीट्यूट पहली बार पीएस टेट के बच्चों को पढ़ा रहा था, है ना। तो उसमें साइको जो है वो आसिम सर ने हैंडल की थी, और लगभग हर एक, देखो 100 में से 5-10 स्टूडेंट सिलेक्ट होना तो नॉर्मल सी बात होती है, लेकिन मजा तब आता है जब 100 में से 90 95 स्टूडेंट आपके सिलेक्ट हो जाए। तो यहाँ पे रिजल्ट कुछ इस तरीके की है। पूरी प्रॉपर वीडियो बहुत जल्द हम यूट्यूब पे अपलोड करेंगे उस रिजल्ट की भी, है ना, बहुत जल्द हम वो वीडियो भी अपलोड करेंगे। बहुत शानदार हमारे रिजल्ट रहे हैं। चलो, आज की हमारी बात है पीपीएससी के एग्जाम को लेके। आज हम डिस्कस करेंगे इसके एग्जाम को लेके। तो क्या नया सिलेबस इन्होंने दिया है, तो यहाँ पे नए सिलेबस में इन्होंने, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो, ये आगे न्यू नोटिफिकेशन, है ना, अभी हाल ही में आई है। 120 क्वेश्चनों में से 100 क्वेश्चन एक्सेल 1 से रिलेटेड, जो 100 क्वेश्चन है, 400 मार्क्स के जो है, सारे के सारे एजुकेशन या साइको, जो भी कुछ आप उसको नाम लेके बोल सकते हो, उससे रिलेटेड कर दिए। 400 मार्क्स तो यहीं पे। और जो लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, जीके जो 120 क्वेश्चन थे, उनको समेट दिया 20 क्वेश्चन पे। नहीं, हमारा रोल जो कम हो चुका है। लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं काफी टाइम से पढ़ा रहा हूं। हमारे प्रिंसिपल के एग्जाम में भी सबसे ज्यादा पंजाब में रिजल्ट रहे, सबसे ज्यादा हमारे पंजाब में रिजल्ट रहे पिछले एग्जामों के अंदर। और इस बार भी हम लोग साफ कह रहे हैं, इस बार तो पूरी की पूरी गेम हमारे हाथ में आ गई, है ना। मेरे ख्याल से आसिम से अच्छा टीचर, आसिम सर से अच्छा टीचर पूरे पंजाब में मेरे ख्याल से नहीं होगा। बाकी कोई बात नहीं, एक आधे दिन में हम कुछ क्लासेज जो है, डेमो क्लासेज जो है, यूट्यूब पे भी अपलोड करेंगे। फटाफट आप लोगों को जुड़ना है। अभी मैं हम पूरा सिलेबस भी डिस्कस करेंगे। आसिम से एक सिंगल बात डिस्कस करेंगे कि कैसे, कौन सी चीज कैसे कंप्लीट करवाई जाएगी। लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी मैं करूंगा, हालांकि मेरा पोर्शन बहुत छोटा कर दिया, लेकिन कम नहीं समझना भाई, तैयारी तो करनी पड़ेगी। जीएस जो है वो हरदीप सर करवाएंगे, करंट इवेंट जो है, ये इकोनॉमिकल इशू जो है वो जसप्रीत सर करवाएंगे, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अजमेर सर। यानी 5 लोगों की हमारी टीम है, और पूरा का पूरा सिलेबस हम लोग बड़े जी जान से कवर करेंगे। और पुराने स्टूडेंट, जो कैंडिडेट हमारे साथ शुरू में जिन्होंने कोर्स लिया था, जिनकी वैलिडिटी खत्म भी हो चुकी है, अरे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट मैं यूज कर रहा हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों की वैलिडिटी इंक्रीज करेंगे, और साथ में नया सिलेबस आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट करवाएंगे। कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेंगे पुराने स्टूडेंटों से, है ना, क्योंकि बेचारों को, उनकी गलती भी नहीं है, उन्होंने पुराना सिलेबस सारा हम लोगों ने उनको कंप्लीट करवा दिया, सारी रिकॉर्डिंग्स उनको दे दी थी। लेकिन नहीं, अब नए सिरे से हम लोग क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये रहा अनेक्सर 1, है ना। तो अनेक्सर 1 सारा का सारा आसिम सर अभी आपके साथ डिस्कस करेंगे। मैं फटाफट अनेक्सर 2 पे आता हूं, है ना। अनेक्सर 2 जो है, उसके अंदर जनरल नॉलेज, जीएस जो है, उसके अंदर इकोनॉमिकल इशू, पॉलिटिकल इश्यूज, यानी ये सारे जो है मेरे ख्याल करंट से रिलेटेड होते हैं। ध्यान रखना, इसमें आप ऐसे समझ लो, ये सारे करंट से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे। इकोनॉमिकल इशू, पॉलिटिकल इशू, है ना, ये सारी की सारी बातें, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, सारा कुछ। मेरे ख्याल से दोनों 10-10 मार्क्स के हो जाएंगे। तो 10-10 मार्क्स के आप लोगों को सारा का सारा सिलेबस हम लोग कंप्लीट कराएंगे। चलो फटाफट आसिम सर से बात करते हैं, वो सारा का सारा डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग अनेक्सर 1 का सिंगल चीज कंप्लीट करवाने वाले, अपना एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, ये, है ना। तो चलो बात करते हैं आसिम सर से। और हाँ, अगर आपको ये कोर्स ज्वाइन करना, फटाफट हमारे इंस्टीट्यूट के नंबर, हमारे इंस्टीट्यूट के कॉन्टैक्ट नंबर 8822010101 पे जरूर कॉन्टैक्ट करेंगे। नोट कर लो, 8822010101। इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करना और अपना कोर्स एक्टिवेट करवाओ। हाँ, जो लोग ऑफलाइन क्लासेस लगाने वाले हैं, विद इन वीक, एक हफ्ते के अंदर हमारी ऑफलाइन क्लासेज भी स्टार्ट होने वाली हैं।
जो लोग यहाँ पे आके तैयारी करना चाहते हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं बठिंडा में। जिन लोगों को सूटेबल नहीं है, दूर है बठिंडा से, है ना, आ नहीं सकते, क्योंकि इवनिंग का बैच बनाएंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है मॉर्निंग में आपके स्कूल्स होंगे, इवनिंग में मेरे ख्याल से 4-1 बजे का, 3, साढ़े 3, 4 बजे का हम लोग बैच बनाएंगे। उसकी वीडियो भी आप लोगों को अपडेट कर देंगे यूट्यूब पे, है ना। चलो बात करते हैं एक बार आसिम सर से कि कैसे ही अपना नेक्स्ट सर्वन कंप्लीट करवाएंगे, है ना। चलो ओके, मिलते हैं आसिम सर से। थैंक यू सर। जैसे कि आप सभी को सर ने बताया कि इस बार इन्होंने पूरे का पूरा सिलेबस किस में डाल दिया, साइकोलॉजी में कह दो, आप पेडागोजी बोल दो, आप एजुकेशन बोल दो, कुछ भी बोल दो, पूरे का पूरा उन्होंने पूरे का पूरा 100 क्वेश्चन मतलब 400 मार्क्स का जो पेपर है वो उन्होंने साइकोलॉजी में ऐड कर दिया। जो कि देखो मेरे को भी लगता है कि ये इस तरह से नहीं होना चाहिए था, क्योंकि पहले से बच्चे काफ़ी टाइम से वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है, बच्चे पढ़ रहे हैं और एकदम से आपने आकर सिलेबस चेंज कर दिया। पर जो उन्होंने सिलेबस ऐड किया है, जो उन्होंने इस बार सिलेबस हमें दिया है, इसको पढ़ के मैं ये समझ सकता हूं, मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से ये कह सकता हूं कि अगर आप प्रिंसिपल बनना चाहते हो, अगर आप कहते हो कि हाँ मैं प्रिंसिपल बनने के लायक हूं, आपको इन सभी चीजों का बेसिक पता होना जरूरी है। ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए क्या एडमिनिस्ट्रेशन है, आपको पता होना चाहिए क्या रजिस्टर वर्क है, आपको पता होना चाहिए कैसे मेंटेन करोगे, आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से आप दूसरों से काम करवा सकते हो, आपको पता होना चाहिए किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन हो सकती है, आपको पता होना चाहिए कि जो टेक्नोलॉजी न्यू टेक्नोलॉजी आई है, कोविड आ गया, कोई प्रॉब्लम तो कभी भी आ सकती है ना, तो टेक्नोलॉजी से हम ऑनलाइन लर्निंग क्या देंगे, किस तरह से ऑनलाइन लर्निंग में बच्चों से इंटरेक्ट करेंगे, ऑफलाइन क्लासेस में किस तरह से इंटरेक्ट करेंगे, ऑनलाइन क्लासेस में हमारे पास कौन कौन से प्लेटफॉर्म है, जैसे मॉक की मैं बात करूं, मैसिव ओपन ऑनलाइन लर्निंग, मैं स्वयं की बात करूं, मैं स्वयं प्रभा की बात करूं, तो आपको सभी को पता होना चाहिए कि ये टेक्निकल इश्यूज, देखो आप खुद टीच कर रहे हो, आप मेरे से एक्सपीरियंस होगे, मेरे से ज्यादा एज वाले होंगे, मेरी जितनी शायद मेरी एज होगी शायद उतना आपका एक्सपीरियंस हो सकता है, पर आपको ये जरूर देखा होगा कि बहुत से ऐसे टीचर्स हैं जिन्हें टेक्नोलॉजी का पता ही नहीं, ऑनलाइन का पता ही नहीं, लाइव क्लासेस का पता ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं कि किस तरह से रिकॉर्ड्स को मेंटेन करें। ठीक है, उनको हेल्प लेनी पड़ती है, टेक्निकल इश्यूज में प्रॉब्लम आ रही है। तो हम इस सिलेबस को जो उसमें इन्होंने साइकोलॉजी को भी, इन्होंने फिलॉसफी को भी ऐड किया, मतलब आपको एक दार्शनिक के रूप में भी पेश किया, चाहे वो दार्शनिक आप गुरु नानक देव जी की बात करो, चाहे वो दार्शनिक आप महात्मा गांधी जी की बात करो, चाहे वो दार्शनिकता आप रविंद्रनाथ टैगोर जी की बात करो, और तीसरी बड़ी बात, तीनों को कंबाइन करेंगे। देखो ये मैं बता रहा हूं, ये 100 क्वेश्चंस, इसमें इन्होंने नेगेटिव मार्किंग, आपके लिए ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, आपके नेगेटिव मार्किंग भी रखे हुए हैं, मतलब अगर आपका एक क्वेश्चन गलत हुआ तो आपका 1 नंबर कट भी होगा, मिलेंगे कितने, 4, और गलत हुआ तो कितना होगा, 1 क्वेश्चन 1 नंबर आपका कट हो जाएगा। इस एजुकेशन के पार्ट में अगर आप लेक्चर्स को ध्यान से सुनो तो मैं नहीं समझता कि ये 100 क्वेश्चन में से कोई ऐसा क्वेश्चन हो सकता है जिसमें मैं अपने नंबर कट करूं, या कुछ ऐसा क्वेश्चन हो सकता है जिससे मेरा नंबर जो है कोई ना कोई कट हो जाए। क्यों? क्योंकि बड़ी बेसिक है, ये एक पेडागोजी है, ये एक सिचुएशनल क्वेश्चंस है। आपको कुछ सिचुएशंस दी जाएंगी, आपको कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो जिसको आपने जस्ट अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड कह लो, अपनी कंटेंट नॉलेज कह लो, या अपना एक्सपीरियंस बोल लो, या आप बोल सकते हो कि मेरे को ये जजमेंट हो रही है, मेरे को क्वेश्चन पढ़कर लग रहा है कि नहीं ये ही होएगा। तो उस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चन आप उसी तरीके से कर लोगे, और कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन मतलब जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल सकता हूं। ठीक है ना, 2 बार पहले पीपीएससी ने प्रिंसिपल का एग्जाम कंडक्ट करवाया है, तो मैं एक्सपीरियंस, पिछले बार तो साइकोलॉजी के पार्ट को ऐड ही नहीं किया उन्होंने, सिलेबस में दे दिया साइकोलॉजी आएगा और 1 क्वेश्चन साइकोलॉजी का आ गया। ठीक, तो बच्चों के माइंड में इस बार काफ़ी सारे इस तरह के उनके माइंड में ये चल रहे थे कि नहीं जी साइकोलॉजी को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एजुकेशन को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर हमारा लॉजिकल रीजनिंग जीके वाला पार्ट ये हमारा स्ट्रॉन्ग है तो हम पीपीएससी प्रिंसिपल को क्रैक कर देंगे। पर इस चीज को हमारी न्यू गवर्नमेंट बोल लो, आप सरकार बोल लो, उन्होंने गलत साबित किया। उन्होंने बोला नहीं, जिस चीज की अब सिलेबस वो होगा जिस चीज की आने वाले टाइम में आपको रिक्वायरमेंट है, जिस चीज की आपने नॉर्मल डेली चीज में यूज करना है वो हमारा सिलेबस होगा। और उन्होंने हमारे सामने ये सिलेबस रख दिया कि लो ये पढ़ो साइकोलॉजी, इसमें से आपको मेंशन कर दिया। पहले मेंशन नहीं था कि 1 क्वेश्चन आएगा, 2 आएगा, सिर्फ एक्सपीरियंस के बेस पे सभी बोल रहे थे। कोई बोल रहे 10 क्वेश्चन आ सकते हैं, कोई बोलेंगे 5 क्वेश्चन आ सकते हैं। उन्होंने इस बार मेंशन कर दिया कि 100 क्वेश्चन मतलब 400 मार्क्स आपको जो है 400 मार्क्स आपकी किसके बेस पे हैं, साइकोलॉजी के बेस पे। तीसरी बात,
आपके लिए जो इंटरेस्टिंग रहेगी। आपका पेपर क्रैक हो गया, ठीक है, होप हम उम्मीद करते हैं हमसे पढ़ोगे या खुद तैयारी करोगे, हमारे मेथड को यूज करोगे, पेपर क्रैक होगा। उसके बाद 60 मार्क्स का आपका इंटरव्यू भी है और उस इंटरव्यू को भी हम साइकोलॉजी का ही नाम देंगे। उस इंटरव्यू में भी आपको उसी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो एस्पेक्ट हम पढ़ेंगे। मतलब सिर्फ फर्क होगा कि उस पर आपको सिचुएशंस को डील करना होगा, इस पे आपको इस पार्ट में आपको टॉपिक्स को साथ जोड़ के सिचुएशंस को डील करना होगा। कुछ ज़्यादा उसमें डिफरेंस नहीं है। जब आप कंसेप्ट पढ़ोगे, हमारे लेक्चर सुनोगे, तो आपको इस बात का धीरे धीरे से कुछ पता लगता रहेगा। तो अब हम शुरू करते हैं हमारा सब्जेक्ट के रिलेटेड जो आपका सिलेबस है, हम उसको डिस्कस करना शुरू करते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि हम ये नहीं कि आपको ये बोल दिया ये सिलेबस है तो सिर्फ यही सिलेबस करेंगे। हम इसके अलावा जो इसके साथ जो जुड़ती हुई चीजें हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। लैंग्वेज कोई मैटर नहीं करती, पंजाबी बोलोगे पंजाबी पढ़ावांगे, इंग्लिश बोलोगे इंग्लिश में पढ़ाएंगे, हिंदी बोलोगे हिंदी में पढ़ाएंगे। मतलब लैंग्वेज मैटर नहीं करती। कई बच्चों के मन में ये होता है कि सर हिंदी बोल रहे हैं, सर हिंदी में पढ़ा रहे हैं, हमें हिंदी समझ नहीं आती। कईयों के मन में होता है कि सर सिर्फ हिंदी लिखेंगे, सिर्फ पंजाबी लिखेंगे, हमें पंजाबी समझ नहीं आती, हमें इंग्लिश पढ़ना है। तो लैंग्वेज कोई मैटर नहीं करती। हम इंग्लिश पंजाबी हिंदी तीनों लैंग्वेज का यूज करेंगे। ਤਿੰਨਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਫਿਲਾਸਫੀ। ਕੀ ਹੈ? ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਫਿਲਾਸਫੀ। ਹੈਲੋ एवरीवन, मैं आशिष मित्तल अरोड़ा क्लासेस इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸਿਲੇਬਸ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦਾ ਨਿਊ ਸਿਲੇਬਸ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, एजुकेशन वाला पार्ट है जिहड़ा कि पहला 2 या 2.5 नंबर का, मतलब 2 या 3 क्वेश्चन की आप गल करते थे कि 2 या 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन मैक्सिमम पेपर के आ सकते हैं एजुकेशन के। पर इस बार सिलेबस के जो न्यू सिलेबस आया वो प्रॉपर मैंशन है कि जी एजुकेशन वाले पार्ट के टोटल 100 क्वेश्चन की आएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन जोड़े है तुहानूं पूछे जाएंगे जिहदे मार्क्स किन्ने होणगे 400। जिहदे मार्क्स टोटल किन्ने होणगे 400 मार्क्स होणगे तुहाडे आउट ऑफ। देखो टोटल पेपर है 480 नंबर का, टोटल पेपर है तुहाडा 480 नंबर का, जिहदे विचों 400 मार्क्स 400 नंबर का, मतलब 100 क्वेश्चन जिहड़े हैगे तुहाडे सिर्फ ते सिर्फ किहड़ी चीज़ नाल रिलेटेड होणगे, किहड़े पार्ट नाल रिलेटेड होणगे, एजुकेशन दे नाल रिलेटेड होणगे। एजुकेशन दे विच तुहानूं दसदा तुहानूं की पूछा जाएगा पैडागोजी। एजुकेशन दे विच तुहाडे तों वध तो वध पैडागोजी जिहड़ी हैगी पूछी जाएगी कि जी इहदा संबंध किहदे नाल है। इस सिचुएशन दे विच तुसीं की करोगे? ऑब्वियस है, देखो तुसीं प्रिंसीपल बनन जा रहे हो, तुसीं एक प्रिंसीपल बनन जा रहे हो तां तुहानूं साइकोलॉजिकली, फिलोसफिकली, मैनेजमेंटल, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव, लीडरशिप तुहाडे कोल सब कुछ होना चाहिए। तुहानूं पता होना चाहिए कि फिलोसफिकल वैल्यूज़ की होणगियां, फिलोसफिकल वैल्यूज़ नूं तुसीं टीचर्स दे उपर किवें इंप्लीमेंट कर सकते हो। तुहानूं पता होना चाहिए कि जी तुसीं साइकोलॉजिकल तरीके नाल टीचर नूं किवें मोटिवेट कर सकते हो, टीचर नूं किवें मोल्ड कर सकते हो, टीचर तो किवें अपना काम करवा सकते हो, बच्चों तो किवें काम करवा सकते हो, बच्चों नूं किवें समझ सकते हो। तां ही आपां वर्ड यूज़ करांगे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। ताही आप चीज़ समझांगे कि चाइल्ड सेंटर्ड ही सब तो मेन एम्फसिस है, सब तो ज़्यादा जोर पाया गया चाइल्ड एजुकेशन से। उन्होंने समझण दे लई मैनू पहला साइकोलॉजी बारे पता होना चाहिए, मैनू पहला पैडागोजी के बारे पता होना चाहिए। मैं वो सारी चीज़ बहुत वधिया सिलेबस बनाया उन्होंने, पूरे का पूरा पार्ट, पूरे का पूरा मेन जोर किंदे उपर पाता उन्होंने, मेन जोर पाता तुहाडी एजुकेशन के उपर, जां तुसीं इहनूं कह सकते हो कि तुहाडी साइकोलॉजी। तो मैं तुहानूं जिहड़ा हैगा साइकोलॉजी वाला पार्ट सारा दा सारा तुहानूं मैं खुद डिस्कस कराऊंगा। क्वेश्चन का लैवल अप जरूर होएगा, पर मैं तुहानूं ये यकीन दिवाना है कि जिवें जिवें तुसीं लैक्चर सुनोगे, जिवें जिवें तुसीं लैक्चर सुनोगे, तुहानूं एक कंसैप्ट जिहड़े इन्ने वड्डे कंसैप्ट तुहानूं लगे हुए हैं, तुहानूं लगदा है कि जी पता नहीं की पुछ लिया, आ कंसैप्ट किवें याद करांगे, आ डेट्स किवें याद करांगे, आर्टिकल्स तुहानूं काफ़ी याद करने पैने। पॉलिटिकल वाले पार्ट दे विचों एजुकेशन दे विच आर्टिकल्स जिहड़े एजुकेशन दे नाल रिलेटेड आर्टिकल्स हैगे है, जिहड़े ड्रॉप आउट्स बारे तुहानूं पता होना चाहिए, ड्रॉप आउट्स नूं किवें दूर किया जाए तुहानूं पता होना चाहिए, ड्रॉप आउट्स नाल रिलेटेड किहड़ियां स्कीम्स तुहानूं पता होना चाहिए। आपां उह सारियां डिस्कस करांगे अज दे लैक्चर दे विच, आने वाले लैक्चर दे विच स्टैप बाय स्टैप हर एक चीज़ नूं पूरी फुली एक्सप्लेन करके
फुल एक्सप्लेन करके जिहड़ा हैगा उन्होंने डिस्कस किया जाएगा हर एक टॉपिक दे नाल। हर एक सिर्फ आपां कंटेंट नहीं देना तुहानूं, सिर्फ तुहानूं मैटर तक असीं सीमित नहीं रखना, असीं तुहानूं कंटेंट दे नाल नाल असीं तुहानूं दा MCQs कि इनके क्वेश्चन किस तरह के आएंगे, किस तरह तुहानूं MCQs पूछे जाएंगे, वो भी नाल नाल जिहड़ा हैगा तुहानूं इत्थे डिस्कस कर। चलो अज दा लैक्चर आपां पहलां सिलेबस नाल शुरू करदे हां। तुहानूं मैं डिटेल ज़्यादा नहीं कराऊंगा अज दे लैक्चर पर मैं तुहानूं ये जरूर दसांगा कि तुसीं किते भी पढ़ रहे हो, किसी भी इंस्टीट्यूट तो पढ़ रहे हो, साडे इंस्टीट्यूट तो पढ़ रहे हो, किसी होर इंस्टीट्यूट तो पढ़ रहे हो, घर बैठ के पढ़ रहे हो, पर सब तो पहला तुहानूं ये पता होना चाहिए कि मैं पढ़ा किवें, किहड़ा तरीका हैगा, किहड़ी चीज़। उन्होंने लिखता जी गुरु नानक देव जी, उन्होंने लिखता जी महात्मा गांधी, उन्होंने लिखता जी रविंद्रनाथ टैगोर। ये सिर्फ एक कंसैप्ट है, सिर्फ एक वर्ड है, पर ये पढ़ना की है, की आएगा रविंद्रनाथ टैगोर नाल रिलेटेड, की आएगा महात्मा गांधी नाल रिलेटेड, की आएगा गुरु नानक देव जी नाल रिलेटेड, वो सारा कंसैप्ट किवें पढ़ना है, किस तरह के क्वेश्चनस होणगे, वो तुहानूं अज समझाए जाणगे। तो तुहाडा टॉपिक हैगा एजुकेशनल फिलासफी। तुहाडा कंसैप्ट की है एजुकेशनल फिलासफी। मैं फिर कह रहा अज मैं ज़्यादा डिटेल नहीं दसांगा, अज मैं सिर्फ तुहानूं ये दसांगा कि पढ़ना किवें है, आपां लर्न किवें करना है। तुसीं साडे कोल आ रहे हो, साडे इंस्टीट्यूट तो पढ़ रहे हो, असीं तुहानूं पूरा दा पूरा मैटर करवा रहे हैं। मैनूं नहीं लगता कि जिन्नी डिटेल असीं करवावांगे, जिन्नी डिटेल दे विच तुहानूं लो तो लैके अप लैवल तक दे MCQs करवाए जाणगे, जिन्नी डिटेल असीं तुहानूं पढ़वावांगे, तुहानूं कोई भी इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करेगा। पर जे तुसीं नहीं घर बैठे भी कोचिंग लै रहे हो, घर बैठे भी तैयारी कर रहे हो, ठीक है, सैल्फ बुक रीडिंग कर रहे हो, तो तुहानूं मैं अज एक पैटर्न दस दिंदा है कि इस पैटर्न नूं जरूर फॉलो करियो। तुहानूं इस पैटर्न नूं फॉलो करन दे नाल ही तुहानूं बहुत बेनीफिट होने वाला है। तो एक इहो जिहा पार्ट है एजुकेशन जिहदे विचों जे तुसीं इहनूं ध्यान नाल पढ़ लिया तो 100 आउट ऑफ 100, मैं नंबर्स की गल नहीं कर रहा, मैं क्वेश्चनस की गल कर रहा, 100 विचों 100 क्वेश्चन भी तुसीं सही कर सकते हो। तो तुहाडा यही पार्ट होएगा, यही एजुकेशन वाला पार्ट होएगा जिहड़ा तुहाडा डिसाइड करेगा कि तुसीं आने वाले भविष्य के प्रिंसीपल लगोगे कि नहीं लगोगे। हुण उहनूं पढ़ना किवें है, उहनूं समझना किवें है, किवें लर्न करना है, किवें उस चीज़ नूं करोगे। पहलां बच्चों के दिमाग दे विच एक कंसैप्ट चल रहा सी, पेपर नहीं होएगा जी, एजुकेशन वाले पार्ट दे विच लास्ट पेपर दे विच सिर्फ एक क्वेश्चन ही आया सीगा जी। पर हुण जिहड़ा सिलेबस आया है ये मैं मानदा, देखो मैं अपनी सैल्फ ओपीनियन दवां तो मैनूं लगदा है कि ये जिहड़ा सिलेबस है ना बिल्कुल सही है। एक प्रिंसीपल होने के नाते या एक जिन्हों मैं मन रहा कि आ बंदा आ परसन एक प्रिंसीपल बनने जा रहा है, उन्होंने आ सिलेबस दीयां गल्लां तां पता होनियां जरूरी है, आ सिलेबस बारे तां घट्टो घट्ट पता होना चाहिए, तां ही वो आने वाले समय दे विच एक प्रिंसीपल दी चंगी जॉब कर पाएगा। एक प्रिंसीपल दा जिहड़ा उनकी जिम्मेवारी पाई गई है, उस जिम्मेवारी नूं आने वाले समय दे विच वधिया तरीके नाल जिहड़ा हैगा ओह निभा पाएगा जेकर उन्होंने इस सिलेबस बारे डिस्कस होएगा, सिलेबस की घट्टो घट्ट नॉलेज होएगी। आपां सिर्फ एक आपां लकीर दे फकीर नहीं रहना। कई बार ना लकीर दे फकीर होना भी आपां नूं नैगेटिविटी जोड़ दिंदा है। ते उन्होंने कहता जी बस गुरु नानक देव जी दा बस गुरु नानक देव जी पढ़ लो, ठीक है। आपां नूं कुछ नवीं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ां, कुछ चीज़ां आपां बिल्कुल सिलेबस दे टू द पॉइंट चलांगे, कुछ चीज़ां आपां नूं सिलेबस तो हट के भी करनियां पैणगियां, क्योंकि इहदे विच मैनूं नवे कंसैप्ट्स, नवे चीज़ां जां उहदे नाल रलदियां जुलदियां चीज़ां भी मैनूं पुछियां जा सकदियां। तो सब तो पहलां देखो तुहानूं ये पता होना चाहिए कि फिलासफी की हुंदी है। सब तो पहला आपां करांगे फिलासफी के जी, दो शब्दों तो बनया जी, फिल ते सॉफी तो बनया होया जी, लव ऑफ विजडम इनू बोलते हैं जी। इहदियां किहड़ी ब्रांचीज होंदियां, आपां फिलासफी पढ़ रहे ना तो आप ब्रांचीज की गल करांगे जी। इहदे विच मैटाफिजिक्स हुंदा है, एपिस्टमोलॉजी इहदे विच हुंदी है, एक्जियोलॉजी इहदे विच हुंदी है। फिर पहला मैनूं इहदियां ब्रांचीज पता होण, जिवें मैं साइकोलॉजी दी ब्रांचीज, जे मैं देखो मैं साइकोलॉजी दी ब्रांचीज की गल करां तो वो तो मेरी दो बन गई कि प्योर ते अपलाइड। जे मैं फिलासफी दी ब्रांचीज की गल करां तो वो मेरे लिए किहड़ियां बन गईयां, तीन बन गईयां। किहड़ियां? पहला मैटाफिजिक्स, सेकंड एपिस्टेमोलॉजी, थर्ड की हो गया एक्जियोलॉजी, ठीक है। इंग्लिश पंजाबी कोई दिक्कत नहीं आएगी, जिहड़ी लैंग्वेज कहोगे उवें पढ़ाऊंगा तुहानूं मैं, ठीक है। वो आपां जिवें तुसीं मेरे नाल इंटरैक्ट करोगे, हजे अपना फर्स्ट डे अज, ठीक है ना, जिवें तुसीं मेरे नाल इंटरैक्ट करोगे मैं कुछ तुहानूं समझूंगा, कुछ तुसीं कुछ मैनूं समझोगे, ठीक। तो आपां लैंग्वेज तुहानूं कोई दिक्कत नहीं आएगी कि सर जी मैटाफिजिक्स कह रहे हैं, सर एपिस्टेमोलॉजी कह रहे हैं, सर एक्जियोलॉजी कह रहे हैं, वो कोई कंसैप्ट नहीं हैगा। तुसीं अपने कंसैप्ट क्लैरिटी करनी है। लैंग्वेज मैं तुहानूं प्रॉब्लम नहीं आउण देवांगा। पंजाबी कहोगे तत् समानता बोल दांगा मैं तुहानूं,
ठीक है ना। आप पंजाबी भी करांगे, पर ये कुछ वर्ड्स ਜਿਹੜੇ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कोशिश करदा कि ਤੁਸੀਂ इंग्लिश करो, क्यों? क्योंकि ये वर्ड्स पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ समझने मुश्किल हो जाएंगे। पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ क्वेश्चन ਨੂੰ थोड़ा ਜਿਹਾ घुमा के पूछा जाता है एज कंपेयर टू इंग्लिश, तो इसी करके मैं प्रेफर करदा है कि क्वेश्चन जरूर इंग्लिश समझा जाए, पर आप लैंग्वेज बहुत लैंग्वेज यूज़ करांगे, बाई लैंग्वेज यूज़ करांगे, पंजाबी इंग्लिश हर एक लैंग्वेज लेके चलांगे। तो आप पहला समझांगे फिलॉसफी की है जी, की डेफिनेशंस है, फिलॉसफी ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ब्रांचेस ਹੈਗੀਆਂ। ਫਿਲਾਸਫੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟਸ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। देखो एक छोटी जी कंसैप्ट, अपना कंसैप्ट शुरू इत्थों होना है, पर उस तो पहला आपां नूं छोटी छोटियां बरीक गल्लां सब पता होनियां जरूरी है। नो डाउट तुसीं अपने बीएड के टाइम दे विच जां जिन्हां ने मास्टरी की हुई है एमएड के टाइम दे विच ये चीज़ां पढ़ियां होणगियां, पर तुहानूं ये रिवाइज करवाइयां जाणगियां, तुहानूं ये चीज़ां नूं दोबारा समझाया जाएगा कि जी की हुंदी है एजुकेशनल फिलासफी। फिर अपना मेन पार्ट आएगा जिहड़ा अपने सिलेबस में पूछा गया है, गुरु नानक देव जी। पहला की पूछा गया कि फिलॉसफी पूछी गई है गुरु नानक देव जी। देखो हुण मैं तुहानूं दो तरीके नाल एक कंसैप्ट पढ़ाऊँगा। कुछ बच्चे देखो, कुछ बच्चे ना असी लास्ट PS टेट नूं पढ़ा रहे हैं, असी UGC नेट 1 पेपर नूं ट्राई पढ़ा रहे हैं, असी कॉम्पीटेटिव एग्जाम की ट्राई पढ़ा रहे हैं, SSC हो गया, कॉम्पीटेटिव एग्जाम हो गए, सब नूं असी पढ़ा रहे हैं। ठीक, तो सानूं जो असी कनकलूजन कढ़िया, जो असी इहदे लई कनकलूजन कढ़िया सी, की देखिया कि दो तरह के बच्चे, कुछ बच्चे हैगे है ਜਿਹੜੇ सिर्फ चाहते हैं कि सानू सर गल समझा दो, असीं याद करांगे, सानू मेन चीज़ दसो जी। गुरु नानक देव जी जन्म इत्थे होया जी, इन्ने च होया जी, उन्होंने एजुकेशन दे विच आ कीता जी, उन्हां दी कंट्रीब्यूशन आ सी, उन्हां दी कंट्रीब्यूशन आ सी। पहले बच्चे वो हुंदे है, ठीक है, ਜਿਹੜੇ सिर्फ कंसैप्ट ਨੂੰ समझना चाहते हैं कि ਅਸੀਂ क्वेश्चन ਨੂੰ अटैम्प्ट बहुत ਵਧੀਆ तरीके ਨਾਲ कर सकते हैं जे सानू समझ आ गया। दूसरा बच्चा, दूसरा टाइप बच्चों की ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ है, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ सर सानू कंसैप्ट ਦਾ समझाओ, सानू कंसैप्ट तो समझाओ ही समझाओ, ना सानू पॉइंट्स की डिटेल, सानू सिर्फ पॉइंट नहीं चाहिए, सानू डिटेल भी चाहिए है। ठीक, तो मैं दोनों तरीके नाल मैं असीं जिहड़ियां PPTs बनावांगे, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ बोर्ड ते करावांगे, ठीक है, वो सब किस तरीके नाल तुहानूं करवाया जाएगा कि तुहानूं हरेक टॉपिक दे विच जिहड़ा बच्चा डिटेल लिखना चाहता है, डिटेल सामने पई होएगी, लिख ले। ठीक है, जिहड़ा बच्चा समझना चाहता है तो मैं उस चीज़ नूं समझाऊं। बुक रीडिंग नहीं होएगी, असीं तुहानूं कंसैप्ट समझावांगे। साडा मेन फोकस रहेगा कंसैप्ट क्लैरिटी के उपर, क्योंकि जो कंसैप्ट क्लीयर हो गया ना तो तुहानूं क्वेश्चन जिन्ना मर्जी उलझा के पूछ ले, जिन्ना मर्जी तुहानूं किसी नाल कोरिलेशन करके पूछ ले, तुसीं उस कंसैप्ट नूं मिनटां दे विच की है आंसर कर लोगे। तो गुरु नानक देव जी का आप जन्म बारे समझांगे, कित्थे होया जन्म, ठीक है, किनमें गुरु सीगे, उन्होंने किहड़ियां एजुकेशन दे विच उन्होंने कंट्रीब्यूशनस कीतियां, उन्होंने किहड़ी सिक्ख्यावां दित्तियां, उन्हां दी जिहड़ी फिलॉसफी है, जीवन की जिहड़ी फिलॉसफी है, वो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू नाल की कहती है, वो सारा कंसैप्ट आप गुरु नानक देव जी के कंसैप्ट से पढ़ांगे। सेम एज इट इज़ महात्मा गांधी, ठीक है ना, महात्मा गांधी दे विच तुहानूं मैं कुछ स्कीम्स भी करवाऊँगा, जिवें मैं तुहानूं कराऊँगा वारधा स्कीम, ठीक है, जन्म करवाना है, इंग्लैंड गए, साउथ अफ्रीका गए, वो करवाना है, साउथ अफ्रीका तो वापस आए केस तो बाद इंडिया दे विच उन्होंने कुछ मूवमेंट्स कीतियां, एजुकेशन के उपर कॉन्ट्रीब्यूशन किया, वो तो मैं करवाना ही करवाना है। नाल एक इनकी वेरी इंपॉर्टेंट कंसैप्ट है वारधा स्कीम, जिहड़े बच्चे पढ़ रहे हैं, जिहड़े बच्चे तैयार कर रहे हैं, उन्होंने मैं दसदा कि आ वारधा स्कीम्स के विचों क्वेश्चन आने के चांसिस बहुत है। एक चीज़ होर ध्यान रखियो, बुक्स जरूर सारियां दियां, जिन्ने भी फिलासफर्स की गल कर रहे हैं ना, उहदियां बुक्स जरूर याद कर लियो कि जी किहड़े फिलासफर ने किहड़ी बुक लिखी है। तीसरी गल, ये मेरिया मेन गल्लां ध्यान च रखो, तुहाडा पेपर तुसीं खुद कहोगे कि तुहानूं पढ़ के पता लगेगा कि हाँ वाकई सर ने कुछ दस्सिया, वाकई इस चीज़ नूं पढ़न तो बाद सानूं ना बड़ा बेनीफिट हो रहा, सानूं बड़ा लग रहा कि हाँ हुण मैं इस चीज़ नूं इंप्लीमेंट कर सकदा, हुण मैं ये चीज़ जिहड़ी हैगी है कर सकदा। पहली चीज़ तुहानूं सारा जीवनी बारे पता लग गया, बुक्स बारे पता लग गया, तुहानूं एजुकेशनल फिलॉसफी बारे पता लग गया। उस तो बाद उन्होंने कोई कंट्रीब्यूट किया कोई स्कीम्स दे विच, जिवें मैं गल कर रहा तुहानूं वारधा दी 1937, जिवें मैं तुहानूं वारधा की गल कर रहा 1937 दे विच वारधा स्कीम आई, ठीक है ना, जाकिर हुसैन जी हैड सीगे, ठीक है। उस तो बाद आपां इहदे विच होर गल की करनी है, इन्हां विच आपां होर की समझना है कि इहनूं आपां एजुकेशन के उपर किवें इंप्लीमेंट कर सकते हैं, एजुकेशन के उपर इहदा की रोल है। तीसरी गल, जिहड़े मैं क्वेश्चंस देखे है, जिहड़े मैं आ टॉपिक्स दे क्वेश्चंस देखे, PPSC की गल नहीं कर रहा, PPSC तो एक कंसैप्ट नवा ऐड किया उन्होंने, इहदे क्वेश्चंस किवें पूछे जाते हैं, जिहड़ियां मैं तुहानूं 3 ब्रांचेस की गल की है,
ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਤਿੰਨ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਟਾਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਐਪਿਸਟਮੋਲੋਜੀ ਤੇ ਐਗਜ਼ੀਓਲੋਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਕਰਾਈਆਂ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਟਾਫਿਜ਼ਿਕਸ ਹੈ, ਐਪਿਸਟਮੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਐਗਜ਼ੀਓਲੋਜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਥਿੰਕਰਸ ਕਰਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਥਿੰਕਰਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਜੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਇਹਨਾਂ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਤਲਬ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਟਾਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਾਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਰਿਐਲਿਟੀ। ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਮੈਟਾਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕੀ ਹੈ? ਐਪਿਸਟਮੋਲੋਜੀ ਹੁੰਦਾ ਨੌਲੇਜ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮੰਨਦੇ ਆ? ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਗਿਆਨ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ? ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ? ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਐਗਜ਼ੀਓਲੋਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਵੈਲਿਊਜ਼। ਐਗਜ਼ੀਓਲੋਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵੈਲਿਊਜ਼। ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪ 'ਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣੇਗਾ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਮਾਰਕਸ ਦੇਣੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ 4 ਮਾਰਕਸ ਦੇਣੇ ਆ। ਗਲਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ? ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ 1 ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੰਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ 4 ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਛਣਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਛਣਗੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ, ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਜੀ ਦਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਕਸ ਲਿਖੀਆਂ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਕਿ ਫਿਲਾਸਫੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮੈਟਾਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਐਪਿਸਟਮੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਐਗਜ਼ੀਓਲੋਜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ 1 ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਫਿਲਾਸਫੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀ 1 ਬਾਈ 1 ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਮੈਟਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਟਾਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਐਪਿਸਟਮੋਲੋਜੀ, ਐਗਜ਼ੀਓਲੋਜੀ, ਫਿਲਾਸਫੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਫਿਲਾਸਫੀ, ਫਿਲਾਸਫੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫॉर ਫਿਲਾਸਫੀ, है ना। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵਰਡ ਬੜੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਫਿਲਾਸਫੀ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਲਾਸਫੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਸਮਝਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਇਹਦੇ MCQ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਉਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੈ। ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝੋ ਕਿ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ, ਐਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨੈਕਟਡ ਅਲੱਗ ਵਰਡ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਤੋਂ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾਤੇ, ਸਭਾ ਬਿਠਾਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਹ ਬਦਲਾਵ ਕਰ ਦਈਏ। ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀਆਂ, ਇਹ ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਜਸਟ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਪੁੱਛੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਕਿਹੜੀ ਕੀਤੀਆਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 4-5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, DS ਕੋਠਾਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ 64 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਪਾਲਿਸੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਲਿਸੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ NPE, 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਲਿਸੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁਣ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾਮ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਨਿਊ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ, NEP। ਇਹਨੂੰ NEP ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਨਿਊ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਲਗਭਗ 34 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 34 ਈਅਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆਈ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਲੇਟੈਸਟ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੀ 5+3+3 ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, 3+4 ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਰ ਟੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਜੀ,
उन्होंने गल कहती कि बच्चों को जिहड़ा हैगा ਜਿਹੜੀ लैंग्वेज पढ़ाई जाए, मदर टंग पढ़ाई जाए, रीजनल लैंग्वेज पढ़ाया जाए, ठीक है, क्राफ्ट सिखाया जाए, टैक्नोलॉजी नाल जोड़ा जाए, सब गल्लां, ठीक है। पर आपां इस तो इलावा ये तो रिकमेंडेशन आप करनी ही करनी है, इन तो डिटेल च करना ही करना है, पर इस दी एक इंप्लीमेंटेशन हैगी है POA 1992 प्रोग्राम ऑफ एक्शन, ਕਿਹੜੀ ਹੈ प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992। ਇਹ ਆਪਾਂ डिटेल समझनी है कि जी की है प्रोग्राम ऑफ एक्शन। ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਿਠਾਈਆਂ ਜਿਨੇ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ NPE ਇਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 86 ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ NPE ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸੀ 1968 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਦੀ ਸੀਗੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਦੀ ਸੀਗੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਲਿਸੀ ਔਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਈ ਸੀ 79 ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है, पर इनू आप सैकेंड क्यों नहीं बोलते क्योंकि इस समय मोरारजी देसाई की सरकार सी जिहड़ी कि खत्म हो गई सी, ठीक है ना, जिहड़ी जिन्हां दा बहुमत खत्म हो गया सी, खत्म हो गई सी, ठीक है, भंग कह लो तुसीं, भंग हो गई सी, इस करके जिहड़ा नैशनल पॉलिसी है भी विच ही खत्म हो गई। इस करके इनू नहीं मन्निया जांदा, पहला इनू मन्निया जांदा है, सैकेंड किनू मन्निया जांदा है 1986 वाल नूं मन्निया जांदा है, ठीक। तो आपां आ सारा कंसैप्ट समझांगे की है। उस तो बाद देखो ये सारियां पॉलिसीज़ करन तो बाद ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ भी दो कमीशन आए हैं ਜਿਹੜੇ वेरी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है वो देखो सारे ਜਿਹੜੇ कमीशन है ना एक दूजे ਨੂੰ इंटरलिंक करके चलते हैं, मतलब पहले ਦਾ संबंध दूजे नाल है, दूजे ਦਾ संबंध तीसरे नाल है। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ आज़ाद हो गए ਤਾਂ आज़ादी तो बाद सब तो पहला साडा कमीशन किहड़ा आ गया इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन जिहड़ा आ गया 1948-49 सर्वपल्लव राधाकृष्णन जी दे देख रेख दे विच प्रेसिडेंस दे विच एक कमीशन आया, ठीक है। उस बाद आप मुदालियर कमीशन की गल करते हैं, मुदालियर उहदा हैड सीगा जिन्होंने आप सैकेंडरी एजुकेशन कमीशन भी बोल दिंदे हैं 1952-53, ठीक। इन्हों भी आपां नूं थोड़ा जिहा समझना पएगा क्योंकि ये काफ़ी कुछ संबंधित किहदे नाल है, किहदे नाल संबंधित है 1986, मतलब पहला तुसीं कहोगे ये संबंधित है 1968 नाल, फिर 1968 वाला संबंधी किहदे नाल हैगा 1986। इस तरह नाल जदों आपां लिंकअप करांगे, जदों तुसीं लिंकअप करके पढ़ोगे ना कि जी पहला आ गल हुई, इहनूं मोडिफाई इहदे च करता, इहनूं मोडिफाई 1968 च करता, इनू मॉडिफाई करके तो उन्होंने 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ इंप्लीमेंट करने की कोशिश की तो किहदे विच कीती 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ प्रोग्राम ऑफ एक्शन आ गया, ठीक है, तो ये राही इंप्लीमेंट करता गया। उस तो बाद 34 साल हो गए, 86 तो 34 साल बाद लगभग एक नवी पॉलिसी आई 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ कुछ चेंजिस करने की गल की गई। तीसरी गल हुण ਜਦੋਂ भी कोई रिकमेंडेशनस होंदी है, जो भी कोई रिकमेंड करता है, जो भी कोई रिकमेंडेशनस आप करते हैं तो वो रिकमेंडेशनस कदे भी ये नहीं होंदियां कि अज अप्लाई हो जाएगियां। ये आपां हर टाइम कोई ना कोई गोल लैके चलते हैं कि 2025 तक असीं आ कर देंगे, ठीक है ना। हुण आपां पंजाब दे विच गल करिए, आप सरकार आ गई तो थोड़ा है कि आप सरकार ने कहता जी असीं आंदे सार 5 दिनों के सारा निबेड़ देंगे, उन्होंने कहा 1 साल दे विच आ चीज़ हो जाएगी। उही रिकमेंडेशन जो आप इंप्लीमेंट करते हैं तो वो कुछ ईयर्स रखे जाते हैं, ठीक है, कुछ ईयर्स रखे जाते हैं हर एक दे कि जी 2025 तक असीं आ वाली चीज़ अचीव करना है, 2030 दे विच असीं आ अचीव करना है, 2035 दे विच असीं आ अचीव, सिर्फ एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ां तुहानूं बेसिकली याद करनियां ही पैणगियां, तुहानूं सारा याद करना पएगा कि किहड़ी चीज़ां की गल की गई है तो उन्होंने टाइम पीरियड किया गया, क्योंकि तुहाडे पेपर दे विच ये चीज़ तुहानूं जरूर पुछणगे कि जी आ वाली जी प्रायोरिटी दी जी NEP की गल करिए या नैशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन की मैं गल करिए, यह प्रायोरिटी किन्ने टाइम तक पूरे होने की गल की गई, कदों तक उन्होंने कहा कि इस चीज़ को असीं पूरा कर देंगे, इस चीज़ को अचीव करने का कितना ईयर रखा गया। तुहानूं पेपर दे विच एक क्वेश्चन आ सकते हैं, तुहानूं इहदे विच इंटरलेट कर सकते हैं। नैक्सट हुण सर्व सिक्ख्या अभियान जिहड़ी 2001 दे विच शुरू होगी, सर्व सिक्ख्या अभियान सारिआं नूं पता होएगा, SSA अंडर टीचर्स रखे सी। एक नवी होर चली सी किहड़ी रमसा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2009 दे विच, एक चली सी रूसा राष्ट्रीय उच्चतम शिक्षा अभियान 2013 दे विच, एक चली सी समग्र शिक्षा, ठीक है, SS समग्र शिक्षा, जिहदे विच उन्होंने आह सर्व सिक्ख्या अभियान, रमसा ते टीचर एजुकेशन इन्हां तीनों नूं जिहड़ा हैगा मर्ज करता सी। तुहानूं एक कंसैप्ट तीनों पढ़ने पैणगे,
एक आ वाला कंसैप्ट नाल तुहानूं 4 कंसैप्ट रमसा रूसा ते समग्र शिक्षा तुहानूं एक कंसैप्ट पूरी डिटेल दे विच 2017 च आया सी समग्र शिक्षा जिन्हें सर्व सिक्ख्या अभियान ते रमसा नूं इकट्ठा करता तीसरा इकट्ठा किहनूं कीता सीगा टीचर एजुकेशन नूं उन्होंने इकट्ठा किया तुहानूं ये सारा कंसैप्ट पूरी फुल डिटेल दे विच करवाया जाएगा विद MCQs करवाया जाएगा MCQs का लैवल लो तो शुरू करांगे आपां अप तक करांगे आपां लगभग देखो आपां जिहड़े टैसट करने हैं वो तो करने ही करने हैं ठीक है जिहड़े आपां MCQs करने हैं टॉपिक दे आपां लगभग हर एक कंसैप्ट दे 50-50 हर एक कंसैप्ट दे 50-50 100 आपां MCQs भी जिहड़ा हैगा डिस्कस कर देने ठीक। मिड डे मील लास्ट अपना फिर किहड़ा कंसैप्ट रहेगा मिड डे मील जिहड़ा कि 1995 चलाया सी ठीक है मिड डे मील 1995 चलाया सी मतलब जिंदे विच उन्हां नूं बच्चिआं नूं स्कूल दे विच भोजन दिता जांदा सी स्कूल विच कीता जांदा सीगा उन्हां नूं एक भोजन दिता जांदा सी ताकि बच्चे ड्रॉप आउट तुहानूं कंसैप्ट है तुहाडे सिलेबस दे विच एक ड्रॉप आउट्स दा ठीक है आप मिड डे मील ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी जोड़ांगे ये मिड डे मील चलाउण दा एक मकसद ये भी सीगा कि ड्रॉप आउट्स नूं घट कीता जावे ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲ 'ਚ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਜਾਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਕਰਕੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਪਹਿਲਾਂ 5ਵੀਂ ਤੱਕ ਚਲਾਈ ਫਿਰ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਚਲਾਈ ਹੁਣ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂ ਚਲਾਈ कदों चलाई की ऑब्जेक्टिव सीगे वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल होए कि नहीं होए कौन इन्हां परसन नूं रखदा है ठीक है इन्हां दी की सैलरी है की रेशो हुंदी है वो सब कंसैप्ट आपां इहदे विच डिटेल दे विच जिहड़ा हैगा करांगे। नेक्स्ट है देखो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ एजुकेशन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजनस किहड़ी हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन हुण देखो हुण मैं इत्थे पंजाब की गल नहीं कर रहा मैं गल कर रहा इंडिया हुण मैं किहदी गल कर रहा हुण मैं गल कर रहा इंडिया की गल कर रहा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरे का पूरे संविधान किहड़ी प्रोविजनस हैगियां एजुकेशन जिवें तुसीं कह दोगे जी फर्स्ट है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन ठीक है ना फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की मैं गल करा तुसीं कहोगे जी इहदे च आपां नूं देखो ये वाले पार्ट दे विच तुहानूं आर्टिकल्स करने पैणगे तुहानूं पार्ट्स करने पैणगे कि तुहानूं अमेंडमेंट्स करनियां पैणगे मैं तुहानूं दसूंगा कि जी ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਾ देखो ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ पॉलिटिकल पढ़ी हुई है या जीके तैयारी की हुई है उन्होंने पता होएगा इन्हां चीज़ों का कि आर्टिकल्स की है ठीक है किहड़े पार्ट्स हुंदे है अमेंडमेंट्स की हुंदियां किन्नियां अमेंडमेंट्स हो चुकी उन्होंने पता होएगा पर ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ नहीं पढ़ी हुई उन्होंने मैं पूरा दसांगा कि अमेंडमेंट्स पहलां हुंदियां की है पार्ट्स की हुंदे है किन्ने पार्ट्स साडे संविधान दे किन्नियां अमेंडमेंट हो चुकी हैं किहड़ी अमेंडमेंट आपां सारियां नहीं करनियां ठीक है 105 के करीब अमेंडमेंट हो चुकी हैं पर आपां सारियां अमेंडमेंट्स नहीं करनियां आपां सिर्फ वही अमेंडमेंट करांगे जड़ियां अपने पेपर के पॉइंट ऑफ नाल इंपॉर्टेंट होणगियां ठीक है लगभग आपां नूं सारे वध तो वध आपां ज़्यादा याद करना पएगा आर्टिकल्स क्योंकि जो तुहाडा ये पार्ट है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट लगता है ये बड़ा लगता है कि इहदे विचों तुहाडे क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि तुहानूं काफ़ी पार्ट्स याद करने तुहानूं काफ़ी आर्टिकल्स याद करने पैने हैं कि है जी हुण तुहानूं फ्री एंड कंपलसरी पता होएगा कि जी पहला 45 दे विच सी 6 साल तो घੱਟ ਨੂੰ पढ़ाना है हुण जिहड़ा हैगा 21A आर्टिकल 21A दे विच जिहड़ा हैगा इहनूं ऐड कर दिता। हुण मैं होर गल करां एजुकेशन फॉर मिनिओरिटीज़ कि मिनिओरिटी जिहड़े मिनिओरिटीज़ हैगियां उन्होंने एजुकेशन देना अपने आर्टिकल 30 की मैं गल कर सकते ठीक है मैं अपने लैंग्वेज की गल करा इहदे विच कि लैंग्वेज सेफगार्ड किहनूं मनदे है जिहड़ा मेरी भाषा नूं बचांदा है 29A की मैं गल कर सकदा 350B की मैं गल कर सकदा तुहानूं ये आर्टिकल देखो तुहानूं ये सारे आर्टिकल जिहड़े हैगे याद करने पैणगे कि किहदे विच काहदी गल कीती गई है। हुण मैं जे गल करां एजुकेशन फॉर वीकर सैक्शन ठीक है एजुकेशन फॉर वीकर सैक्शन एजुकेशन फॉर वीकर सैक्शन ठीक है तो आर्टिकल 15 46 ये तुहानूं सब करना पएगा। नैक्सट फिफ्थ आपां गल कर सकते हैं सैकुलर एजुकेशन की ठीक है हुण तुसीं कहोगे सर सैकुलर एजुकेशन तो जी हो ही नहीं सकती तो अपना जिहड़ा धर्मनिरपक्ष देश है सैकुलर एजुकेशन तो आपां कर ही नहीं सकते पर नहीं जी आपां इहदे च गल करांगे कि 25(1) दे विच गल कीती गई है 28(1) दे विच गल कीती गई है आर्टिकल 28 दे विच आर्टिकल 28(2) दे विच गल कीती गई है 3 दे विच गल कीती गई है मतलब ये सारे किंदे विच आ रहे हैं फंडामेंटल राइट्स
ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਿਸਰਚਿਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਰਟੀਕਲਸ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਿਲੇਟਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਦੇਖੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫॉर यूटी, ठीक है, एजुकेशन फॉर यूटी किन्ने विच है 239 आर्टिकल दे विच है। ये सारे आर्टिकल देखो तुहानू ऐ तोते वांगू याद होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि इन आर्टिकल्स दे विचों पेपर दे विच क्वेश्चन आने दे चांसेस सब तो ज़्यादा है। इंपॉर्टेंट भी है, कन्फ्यूज़ भी करनगे, ठीक है, क्योंकि 15 दे विच कुछ होर लिखा होया है, 17 दे विच कुछ होर लिखा होया है, 28A दे विच कुछ होर लिखा होया है, 28(2) दे विच कुछ होर लिखा होया है। तो तुहानू इत्थों क्वेश्चन आ सकता है, तुहानू कन्फ्यूज़ भी कर सकते हैं कि आंसर 28(1) आएगा, 28(2) आएगा, 28(3) आएगा। तो तुहानू उस सारी चीज़ों को याद करना पएगा, कंसैप्ट समझना पएगा। नैक्सट तुहाडा फोर्थ पार्ट जिहड़ा हैगा करैक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकली, मैंटली, सोशली, इमोशनली, मॉरली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मेन कंसैप्ट तुहाडा किहड़ा है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिन्होंने पंजाबी विच बोलदे आ वाधा अते विकास। वाधा अते विकास, ठीक है, वाधा ते विकास किहदे नाल रिलेटेड करना है, एजुकेशन अपने फिजिकली करैक्टर की होणगे, मैंटली किहड़े होणगे, सोशली किहड़े होणगे, इमोशनली किहड़े होणगे, मॉरली किहड़े होणगे, ठीक है, किहड़े टाइम पीरियड दे विच, चाइल्डहुड दे विच ते एडोलसेंस दे विच। आपां उह सारा कंसैप्ट करांगे, आपां सिर्फ चाइल्डहुड ते एडोलसेंस दी गल नहीं करांगे। इहदे विच पहला तुहानूं मैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कि ग्रोथ की हुंदी है जी सिर्फ फिजिकल आस्पैक्ट वाधा, डेवलपमेंट की हुंदी है साडा ऑल ओवर, साडा ऑल राउंड डेवलपमेंट, हर एक पार्ट विच वाधा, हर एक आस्पैक्ट विच जिहड़ा विकास हो रहा है उन्होंने आपां की कहने आ डेवलपमेंट। की दोवां दे विच डिफरेंस है, किहड़े-किहड़े फैक्टर्स है, किहड़े-किहड़े फैक्टर जिहड़े प्रभावित करते हैं, टाइप्स करांगे। टाइप्स दे विच हर एक टाइप दे विच मतलब टाइप्स करांगे ना, इन्फेंसी पीरियड हुंदा है जी, चाइल्डहुड पीरियड हुंदा है जी, एडोलसेंस पीरियड हुंदा है जी, अडल्टहुड पीरियड हुंदा है, ठीक है, फिर चाइल्ड इन्फेंसी हो गए सब पार्ट्स बनते हैं जी। आपां टॉडलर उन्होंने कहने जी, न्यू नैटल पहला बोलते हैं, फिर टॉडलर बोलते हैं, चाइल्डहुड भी 2 पार्ट्स बनते हैं, उन्होंने अर्ली चाइल्डहुड बोलते हैं, लेटर चाइल्डहुड बोलते हैं, अडोलसेंस में 2 पार्ट्स बनते हैं, अर्ली अडोलसेंस बोलते हैं, लेटर अडोलसेंस बोलते हैं, फिर आप अडल्टहुड की गल करते हैं तो टाइम पीरियड की होएगा, तो उस समय बच्चों का फिजिकली चाइल्ड इन्फेंसी की होएगा, मैंटली की होएगा, सोशली की होएगा, इमोशनली की होएगा, कि मॉरल की होएगा, इस सारिਆਂ ਨੂੰ कंबाइन किया जाएगा। तो एक होर बहुत ही बेसिक ते बहुत इंटरेस्टिंग कंसैप्ट जिहड़ा ऐड किया एजुकेशनल इंप्लीमेंटेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिथों तुहाडे क्वेश्चन बन सकते हैं। क्योंकि देखो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सारे पढ़नगे, सारे ने साइको पढ़ी होएगी, साइकोलॉजी में एक कंसैप्ट क्लीयर होएगा, पर उहदियां एजुकेशनल इंप्लीकेशन मतलब उस नूं इहदा बेनीफिट एजुकेशन दे फील्ड दे विच किवें है, की बेनीफिट आपां एजुकेशन दे फील्ड लै सकते हैं, वो कंसैप्ट क्लैरिटी नहीं होएगी तो वो तुहानूं इहदे विच जिहड़ा हैगा असीं पूरी डिटेल दे विच जिहड़ा हैगा तुहानूं करवावांगे। नेक्स्ट पार्ट अपना रहेगा लर्निंग। नेक्स्ट पार्ट अपना किहड़ा रहेगा, नेक्स्ट पार्ट रहेगा लर्निंग। मैं तुहानूं लर्निंग दे नाल एक कंसैप्ट होर सुजैसट करूँगा, टीचिंग, कि जी टीचिंग वाला कंसैप्ट भी नाल पढ़ाऊँगा तुहानूं कि टीचिंग की हुंदी है, लर्निंग की हुंदी है। ज़्यादा डिटेल नहीं जावांगे टीचिंग दी, पर आपां टीचिंग दी डेफिनेशंस कि टीचिंग की हुंदी है जी ट्रांसफर ऑफ नॉलेज, टीचिंग दा नेचर, ठीक है, आपां टीचिंग दियां स्टेजिस, टीचर दियां फेजिस करांगे। स्टेजिस की गल किहने कीती है, जां लैवल, तुसीं स्टेजिस नहीं, लैवल फेजिस कह लो, जिन्होंने आप स्टेजिस भी कह सकते हैं, ठीक है, कि लैवल मैमरी लैवल, अंडरस्टैंडिंग लैवल, रिफ्लैक्टिव लैवल, स्टेजिस इन प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव, प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव ते पोस्ट एक्टिव, जैक्सन ने गल की, वो सारा कुछ समझांगे। फिर तुहाडे पेपर दे विच जिहड़ा मेन पार्ट है लर्निंग दा, लर्निंग की हुंदी है, लर्निंग की हुंदी है मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, लर्निंग की हुंदी है एनी एडिशन टू ओवर एग्जिस्टिंग नॉलेज। हुणे सारी डिटेल समझाऊंगा तुहानूं मैं, ये नहीं कि पंजाब बोलता जी बस, एनी एडिशन टू ओवर एग्जिस्टिंग नॉलेज इज कॉल्ड लर्निंग। क्यों लर्निंग है ये, किवें लर्निंग है ये, आपां इहनूं सी नूं समझांगे। किहड़े-किहड़े फैक्टर्स है, किहड़े-किहड़े फैक्टर्स है जिहड़े तुहाडी लर्निंग नूं प्रभावित करदे है। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, TOL, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की हुंदी है। तो उस तो बाद अपना कंसैप्ट आ जाएगा इंपॉर्टेंट कंसैप्ट, जिहदे विचों मैं मन के चलदा है कि आह पार्ट दे विचों घट्टो घट्ट 10 क्वेश्चन तुहाडे आउणगे, सिर्फ आह पार्ट दे विचों, ठीक है। 100 क्वेश्चन टोटल आना ना, तो इस पार्ट दे विचों घट्टो घट्ट 10 क्वेश्चन मैं मन के चलदा कि ये तो आने वध आ सकदे, घट नहीं आते, क्योंकि तुहानूं 3 थ्योरियां पूछियां गईयां, किहड़ियां
थॉर्नडाइक दी थ्योरी, थॉर्नडाइक थ्योरी केड़ी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, केड़ी है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी कि जी यतन वार वार यतन करो, गलतियां करो, यतन अते भुल दा सिद्धांत, जिन्होंने पंजाबी च की बोलते हैं यतन अते भुल दा सिद्धांत। ठीक है, तुहानूं इहदे बुक कराऊंगा, केड़ी बुक, एनिमल इंटैलीजेंसी दे विच गल कीती, पहला मनोविग्यानी सी जिन्हां ने कादी गल कीती है, जिन्हां ने किंदे उपर इंप्लीमेंटेशन की गल कीती है, जिन्हां ने प्रयोग पहली बार किंदे उपर कीता है, जानवरां दे उपर कीता है। इन्हां ने दो तरह के लॉज दिते, प्राइमरी ते सेकेंडरी। ठीक है, वो सारे लॉज, रेडीनेस हो गया, एक्सरसाइज हो गया, इफेक्ट हो गया, एडलर एसोसिएशन हो गया। ठीक है, आप उस सारे कंसैप्ट नूं पूरी डिटेल च करांगे। नेक्स्ट पैवलव, पैवलव थ्योरी केड़ी दी है, क्लासिकल कंडीशनिंग, सीसी, क्लासिकल कंडीशनिंग कि जी लगातार ये कहते इन्होंने डॉग ते प्रयोग किया सी, ते पहला मनोविग्यानी सी जिन्हों 1904 दे विच की मिलिया सी, नोबल प्राइज मिलिया सी। की मिलिया सीगा 1904 दे विच नोबल प्राइज नाल इहनूं सन्मानित किया गया सी। इन्होंने कादी गल कीती सी, इन्होंने गल कादी कीती सी कि जी जदों आपां लगातार किसी नूं इक्को तरह की सिचुएशन च रखीए ना, तो बच्चे की लर्निंग उवें हो जाती है। मतलब मान लो मैं कहां कि मैं अपने भतीजे नूं डॉक्टर बनाना चाहना है, तो मैं रोज़ उन्होंने एग्जाम्पल डॉक्टर देवां, डॉक्टर नाल मिलावां, हौली हौली डॉक्टर घरे खिलौने डॉक्टरां वाल लैके देवां, हौली हौली उहदी कंडीशनिंग हो जाएगी, वो अपने आप उससे फील्ड चला जाएगा। एक परसन होर है जिहड़ा मैंशन नहीं हैगा, वॉटसन, उन्हें भी थ्योरी दी है क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक है, तो इन्हें एक गल कही सी कि मैनू कोई भी बच्चा दे दो जी, मैं अपनी इस थ्योरी की मदद के नाल उन्होंने वो बना देवांगा जो वो बनना चाहता है, जो चीज़ वो करना चाहता है, जो बनना, चोर बनना चाहता है चोर बना दूंगा, डॉक्टर बनना चाहता है डॉक्टर बना के दे दूंगा, जो इंजीनियर बनना चाहता है इंजीनियर बना दूंगा, पर किहदी मदद नाल, क्लासिकल कंडीशनिंग। आप पूरा कंसैप्ट पढ़ना है, पूरी डिटेल करनी है विद एजुकेशनल इंप्लीकेशन, हर एक थ्योरी दी एजुकेशनल इंप्लीकेशन, मतलब थ्योरी दा एजुकेशन के खेत्र दे विच की बेनीफिट है, तुहानूं थ्योरी क्यों पढ़ाई जा रही है। ठीक है, वो चीज़ समझांगे। नेक्स्ट है स्किनर, जिहदे काफ़ी नाम है, इनू ऑपरेंट कंडीशनिंग भी बोलते हैं, स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग, SOC, स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग बोलते हैं, प्रोग्राम्ड लर्निंग बोलते हैं। ठीक है, स्किनर जिहड़ा हैगा बॉक्स एक्सपैरीमेंट बोलते हैं, अलग अलग तरह के नाम। हुण इन्होंने की किया, इन्होंने भी कंडीशनिंग की गल की है, पर किहड़ी कंडीशनिंग की गल की है, ऑपरेंट क्रिया की गल की है। कहते बच्चे की कंडीशनिंग होंदी है, बच्चा कंडीशनल लर्न करता है, पर कंडीशनिंग कदों होएगी, कंडीशनिंग उहदी उदों होएगी जदों बच्चा खुद क्रिया करेगा। ये नहीं कि मेरे दिमाग च भरी गए तो भर गया, हो गया, मैं वार वार क्रिया करूँगा, वार वार एक्टिविटीज़ करूँगा, तो ऑटोमैटिकली मेरे नाल वो चीज़ होनी शुरू हो जाएगी। वो सारा कंसैप्ट आपां अपने आने वाले लैक्चर्स दे विच करांगे। नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को, हुण तुहानूं इहदे विच एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, पहला तुहाडा PPSC पुराना सिलेबस सी, उहदे विच तुहाडा सीगा एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तुहाडा सीगा उहदे कंसैप्ट एडमिनिस्ट्रेशन दा, उहदे तुहाडा सीगा मैनेजमेंट दा। हुण आ गया एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर किहदा, पंजाब दा। किहदा आ गया, पंजाब दा। तुहानूं मैं विद डायग्राम्स, किहदे नाल, विद डायग्राम्स तुहानूं दिखाऊंगा। इस तरह देखो, इस तरह पूरा डायग्राम बनावांगे कि पहला जी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हुंदा है, फिर SED हुंदा है, ठीक है, स्पैशल हुंदा है, उस बाद सिक्योरिटी, उस बाद उनके अंडर कौन आ जाएंगे, उनके अंडर उन्होंने की काम है, इन्हों का की काम है, एक की करते हैं। या पंजाब की गल करा मैं, ये सेंटर की है, पंजाब दे विच EDO कौन हुंदा है, AD कौन है, AD एडमिन कौन है, DEO कौन है, DEO EEM कौन है। इस सारे कंसैप्ट नूं विद द हेल्प ऑफ चार्ट्स तुहानूं समझाया जाएगा, एक एक चीज़ नूं एक्सप्लेन किया जाएगा, हरेक दे कम्मां नूं एक्सप्लेन किया जाएगा कि किहदा काम की है, कौन की काम करता है। इस तरीके दे नाल तुहानूं ये सारा चार्ट के थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर समझाया जाएगा, विद उनकी डिटेल कराई जाएगी, ते ताकि तुहानूं इस तरह के जिहड़े क्वेश्चन आएंगे तुसीं उहनूं की है गलत ना करो। ठीक, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पार्ट देखो, हाँ जी, नेक्स्ट आ गया स्टूडेंट इनरोलमेंट। देखो तुहानूं मैं मिड डे मील की गल की सी, मिड डे मील की गल की सी, इनू लैके आने का मतलब की सीगा कि आही तुहाडी इनरोलमेंट रेशो नू वधाना। इनरोलमेंट रेशो का मतलब की होंदा है कि किन्ने स्टूडेंट तुहाडे इनरोल हो रहे हैं। मतलब लास्ट टाइम मान लो मैं कहां कि 40 स्टूडेंट सी, इस बार 60 हो गए। ठीक है, मतलब मेरी इनरोलमेंट रेशो 20% वध गई। क्लियर, तो इस तरह मतलब एग्जाम्पल दे रहे हैं जस्ट तुहानूं। इनरोलमेंट का मतलब की है कि स्टूडेंट कितना इनरोल हो रहा है, रिटेंशन रिटेन कर रहा है, पुराना बच्चा उत्थे ही रह रहा। मतलब 40 बच्चे जिहड़े हैगे है, 40 बच्चे सीगे पहला, हुण 60 हो गए। इस 40 का 40 हैगे ही हैगे 20+ होए है कि इन्हां 40 दे विच्चों 30 आ वाले है ते 30 नवे ऐड हुए है।
ये चीज़ है, ये देखी जाएगी कि किन्ने बच्चे रिटेन कर रहे हैं, किन्ने बच्चे देखो किन्ने लैफ्ट कर गए, किन्ने बच्चे लैफ्ट कर गए, किन्ने ग्रोस इनरोलमेंट रेशो ਤੁਹਾਡੀ बन रही है, ड्रॉप आउट्स की ਹੁੰਦੇ है, ड्रॉप आउट्स की ਹੁੰਦੇ है, ड्रॉप आउट ਦਾ रीजन ਕੀ ਹੈ ਤੇ ड्रॉप आउट्स ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, एजुकेशन प्रोग्रेस किवें कर रही है, किवें प्रोग्रेस कर रही है, किवें प्रोग्रेस कर सकती है, की चेंजिस आपां इहदे विच कर सकते हैं, वो सारा कंसैप्ट तुहानूं इहदे विच इस पार्ट दे विच जिहड़ा हैगा फुल डिटेल तुहानूं जिहड़ा हैगा करवाया जाएगा। नेक्स्ट देखो स्कूल रिकॉर्ड्स। हुण देखो ये पार्ट तो तुहानूं काफ़ी, तुसीं सारे टीचर्स हो, ऑलरेडी टीचर्स हो, तुहानूं ये पार्ट काफ़ी पता भी होएगा, ठीक है, नहीं पता तुहानूं करवाया जाएगा। स्कूल रिकॉर्ड देखो हुण तुसीं प्रिंसीपल बनना है तो सारा रिकॉर्ड तो तुसीं सामने, ठीक है, सारे स्कूल रिकॉर्ड्स पहला हुंदे किहड़े-किहड़े है, किहड़े-किहड़े टाइप्स उन्हां दीआं, ठीक है, किवें मेनटेनेंस, किवें मेनटेन करोगे उन्होंने, ठीक है, किवें उन्होंने मेनटेन करोगे, किवें उस मेनटेन करोगे, किवें की उहदे बेनीफिट्स है, जे मेनटेन नहीं करोगे तो की ड्रॉबैक्स निकल सकते हैं, वो सारा कंसैप्ट तुहानूं जिहड़ा हैगा इस पार्ट दे विच आपां नूं समझना पएगा स्कूल रिकॉर्ड्स नाल रिलेटेड, ठीक है। अलग अलग तरह के रिकॉर्ड्स की गल करांगे, अलग अलग तरह दी बुक्स होंदियां हैं, ठीक है, अटेंडेंस रजिस्टर हो गए, कोई तुसी सर्विसिज बुक हो गई, जिहड़ा तुसी रोज़ काम करवा रहे हो वो बुक्स हो गई, सब चीज़ नूं इस पार्ट दे विच जिहड़ा हैगा तुहानूं एक्सप्लेन करवाया जाएगा। नैक्सट कम्यूनिटी पार्टिसिपेशन। देखो कम्यूनिटी दे विच तुहाडी आ गई सोसाइटी, कि तुसी कम्यूनिटी नूं किवें पार्टिसिपेट कर सकते हो, कम्यूनिटी दे विच किवें पार्टिसिपेट कर सकते हो, स्कूल दे क्लब्स की होणगे, किस तरह के क्लब बन सकते हैं, NCC आप NCC गल करते हैं, नेशनल क्रेडिट क्रॉप्स, NCC की गल करते हैं, NSS की गल करिए नेशनल सर्विस स्कीम कदों लागू हुई, की बेनीफिट है, NCC कदों लागू हुई, की बेनीफिट है, वो सारा कंसैप्ट तुहानूं जिहड़ा हैगा विद फुल डिटेल दे विच जिहड़ा हैगा कंसैप्ट तुहानूं समझाया जाएगा। एंड लास्ट पार्ट टेक्निकल इनोवेशन। देखो इनोवेशन की होंदी है जिहड़े बदलाव होए हैं, तीन चीज़ां, एक होंदी है इन्वेंशन होंदी है, एक होंदी है इन्वेंशन, एक होंदी है इनोवेशन। इन्वेंशन होंदा कुछ नवां खोजना, इनोवेशन होंदा है उस खोज दे विच परिवर्तन लेके आना। तो आपां टैक्नोलॉजी नूं समझांगे पहला हुंदी की है, एजुकेशन दे विच टैक्नोलॉजी दा की बेनीफिट है, टैक्नोलॉजी दी मदद दे नाल आपां किवें, देखो हुण कोविड पीरियड चल रहा सीगा, तां हरेक स्कूल जिहड़े बच्चों नूं पहलां कहंदे सीगे कि जी मोबाइल ना दिओ, बच्चों नूं मोबाइल ना दिओ, बच्चे मोबाइल बच्चों का भविष्य खराब कर देंगे, वो हुण की कहंदे नहीं जी मोबाइल दिओ असीं लैक्चर लाने हैं। तां हुण टैक्नोलॉजी का की बेनीफिट है, ऑनलाइन लर्निंग किहड़ी हुंदी है, इंटरैक्टिव मतलब की हुंदा है जदों दो आपस दे विच इंटरैक्ट कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। इंटरैक्टिव लर्निंग किहड़ी है, ऑनलाइन लर्निंग किहड़ी है, ऑफलाइन लर्निंग किहड़ी है, ऑफलाइन लर्निंग किहड़ी है, ऑनलाइन दे विच किहड़े नवे कोर्सेज जिवें स्वयं प्रभा, तुसीं वर्ड सुनिया ना, स्वयं प्रभा, ठीक है, मोक मैसिव ओपन ऑनलाइन लर्निंग, मोक, ठीक है, किहड़े कोर्सेज इहदे विच अवेलेबल हैगे है, की इन्हां दा बेनीफिट है, वो सारा पार्ट जिहड़ा हैगा तुहानूं इस जिहड़ा PPSC जिहड़ा एजुकेशन वाला पार्ट है, PPSC जिहड़ा साइकोलॉजिकल पार्ट है, उहदे विच तुहानूं जिहड़ा हैगा फुल डिटेल दे विच करवाया जाएगा, पूरे एफर्ट्स नाल करवाया जाएगा, विद MCQs करवाया जाएगा, फुल मैटर दिता जाएगा, वो लैंग्वेज यूज़ की जाएगी जो लैंग्वेज तुसीं चाहते हो। इंग्लिश कहोगे इंग्लिश यूज़ करांगे, पंजाबी चाहते हो पंजाबी यूज़ करांगे, जिवें तुसीं पढ़ना चाहते हो तुहानूं पढ़ाया जाएगा। जरूर एक बार जिहड़ा हैगा डेमो जरूर दिओ, देखो, ठीक है। होप सो तुहानूं ये लेक्चर्स बड़े इंटरस्टिंग भी लगणगे, इंपॉर्टेंट भी लगणगे। इंपॉर्टेंट देखो है ही, इंटरस्टिंग भी लगणगे ते तुहाडे लई बड़े ईजीली अंडरस्टैंडेबल होणगे, मतलब तुसीं इहनूं बड़े आसानी दे नाल जिहड़ा हैगा अंडरस्टैंड कर पाओगे, आसानी दे नाल जिहड़ा हैगा लर्न कर लओगे। अज दे लई इन्ना ही, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, तो अब हमने डिस्कस किया था सिलेबस, और अगर आप फटाफट ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, आप घर पे रह के तैयारी करना चाहते हो, देखो ऑफलाइन बैच की अनाउंसमेंट बहुत जल्दी हम लोग करेंगे। अगर आप ऑफलाइन यहाँ पे आके हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो उसकी अनाउंसमेंट बहुत जल्दी होगी, लेकिन अगर आपने घर पे रह के तैयारी करनी है, आप बठिंडा से दूर हो, टेंशन नहीं लेने की जरूरत, हम आपको पढ़ाएंगे घर पे रहकर भी। आपने फटाफट अपने मोबाइल में अरोड़ा क्लासेज ऐप डाउनलोड करनी है, जिनके पास एंड्रॉइड फोन है। जैसे ही ऐप डाउनलोड करोगे, नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, जीमेल आईडी भरोगे, आपके पास बहुत सारे कोर्सेज नजर आएंगे। जब आप स्टोर बटन पे क्लिक करोगे, देखो मोबाइल में सबसे नीचे एक स्टोर बटन होगा, काफी सारे कोर्सेज होंगे, उसमें PPSC प्रिंसिपल वाला कोर्स भी होगा, वहां पे आपने क्लिक करना और ऑफर प्राइस में इस कोर्स को आज ज्वाइन करना है ना। अगर आपके पास आईफोन है तो ध्यान रखना, आपके पास अरोड़ा क्लासेज ऐप नहीं मिलेगी आपको ऐप स्टोर में, आपको माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करनी है। इसके लिए आपको
एक ORG कोड भरना पड़ेगा, वो भरना है ARC। बाकी सारा का सारा प्रोसीजर वही है जो एंड्रॉइड फोन में आपको पहले नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, जीमेल आईडी भरनी पड़ेगी। जैसे ही ओपन होगी स्क्रीन आपको स्टोर बटन पे क्लिक करना और अपना फेवरेट कोर्स सिलेक्ट करना है। किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम के लिए अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, कोई भी दिक्कत आ रही है, कुछ भी आप पूछना चाहते हो, तो ये हमारे इंस्टीट्यूट के कॉन्टैक्ट नंबर पे जल्दी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ध्यान रखना, देरी मत करना। अगर आप देरी करोगे, आपको पता है इस बार गवर्नमेंट जो है पूरे टाइम पे पेपर कंडक्ट करेगी, है ना। लगभग चांस है कि 2 या सवा 2 महीने के अंदर इसका एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा, है ना। लगभग चांस है मई लास्ट या जून स्टार्टिंग में आपका पेपर होने के, है ना। तो फटाफट आप इस कोर्स को ज्वाइन करो और अपनी तैयारी हमारे साथ स्टार्ट करो। ओके, थैंक यू।